ब्लैकवुड रस्टिडल के बीचों बीच एक अकेली इमारत खड़ी थी, भूरी, विशाल और खामोश। यह हेमलॉक हंटिंग स्कूल था। इसकी दीवारों ने हंटियों की पीढ़ियों को आते जाते देखा था। छात्र उन परिवारों से आते थे जिनका इतिहास शिकार में डूबा हुआ था। उन्होंने शिकार को ट्रैक करना सीखा, गोली मारना, जीवित सर्वाइव। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सूरज निकलने से पहले दिन शुरू हो जाता था। स्टूडेंटों ने राइफल और चाकू से अपने कौशल को निखारा। उन्होंने रस्टिडल की भाषा पढ़ना सीखा। हर छात्र अपनी सीमा तक पहुंच गया, केवल मजबूत ही सर्वाइव्ड। जैसे ही हर दिन सूरज डूबता था, शैडोज़यां लंबी और भयानक होती जाती थी। रस्टिडल उनके चारों ओर फुसफुसाता था। हेमलॉक में एक अनकहा नियम था, अंधेरा होने के बाद कभी बाहर न निकलें। हेमलॉक के हॉल में फुसफुसाते हुए किस्से गूंजते थे। उन्होंने एक द्रुतशीतन कहानी सुनाई। हर दशक में एक छात्र गायब हो जाता है। उन्हें आखिरी बार अपने अंतिम टेस्ट के लिए रस्टिडल में प्रवेश करते देखा गया था, फिर कभी नहीं देखा गया। अंतिम परीक्षा एक परंपरा थी। प्रत्येक छात्र को ब्लैकवुड फॉरेस्ट में अकेले एक रात बितानी होती थी। उनका लक्ष्य अपने शिकार की ट्रॉफी के साथ भोर तक लौटना। यह साहस की परीक्षा थी, स्किल्स और सर्वाइवल। किंवदंती स्टूडेंटों पर कफन की तरह लटकी हुई थी। यह रस्टिडल की काली शक्ति की निरंतर याद दिलाता था। कुछ लोगों ने इसे लोकटेलियों के रूप में खारिज कर दिया। दूसरे अंधेरे में देखने वाली आंखों के एहसास को दूर नहीं कर सके। इस साल रस्टिडल का सामना करने की बारी सारा की थी। जैसे ही सारा रस्टिडल में दाखिल हुई, हवा ठंडी होती गई। सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को नाकलौरी और बैंगनी रंग में रंग दिया। कितनी खूबसूरत रात थी, लेकिन सुंदरता में खतरा था। सारा इसे महसूस कर सकती थी। रस्टिडल जिंदा था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां मुड़ रही हैं और मुड़ रही हैं, भयानक आकार ले रही हैं। सारा ने अपनी राइफल को और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने उन विचारों को किनारे कर दिया। उसे ध्यान सेंट्रित करना था। परीक्षण महत्वपूर्ण था, उत्तर सर्वाइवा महत्वपूर्ण थी, लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करती हुई लग रही थी। उसका नाम पुकार रही है, उसे ताना दे रहा है। सारा रस्टिडल में और गहरे चली गई। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी चमकी। एक कैबिन। यह उसके द्वारा पढ़े गए किसी भी नक्शे पर नहीं था। उसके अंदर उत्सुकता और बेचैनी युद्ध कर रही थी। यह अंधेरे से एक विराम था, आराम करने का मौका। पर कुछ तो गड़बड़ लगी। किंवदंती ने उसके कान में फुसफुसाया। एक गहरी सांस लेते हुए सारा सावधानी से वाइल्ड फायरे बढ़ी। केबिन का दरवाजा एक कराह के साथ खुल गया। सड़ांध की गंध ने उसे मारा, बासी और डैम्प, मानो अंदर कुछ मर गया हो। अपनी आशंका के बावजूद सारा अंदर कदम रखती है। केबिन छोटा और तंग था। हर सतह पर धूल जमी हुई थी। छत से जाले लटके हुए थे जैसे भयानक डेकोर। एक चिमनी एक दीवार पर हावी थी। उसकी राख ठंडी और लंबे समय से मरी हुई थी। मेंटल पीस पर एक शिकार चाकू रखा था। यह पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जिस चीज ने सारा को हड्डी तक ठंडा कर दिया, वह थी ब्लेड पर लगा स्टेन। यह अंधेरा था, यह अचूक था, ब्लड। सारा की सांस उसके गले में फंस गई। उसकी गर्दन के पिछले बाल खड़े हो गए। उसके दिल में एक ठंडी दहशत छा गई। इस जगह का एक काला इतिहास था। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। उसे जाना था अभी, लेकिन उसके पैर मानो मौके पर ही जड़ गए हों। किसी चीज ने उसे बंदी बना लिया था। अचानक सन्नाटा तोड़ती हुई एक आवाज आई। एक एराफूसी, कर्कश और एंशंट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। इसने उसका नाम लिया, सारा। सारा घूम गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वहां कौन है? वह चिल्लाई। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। जवाब में सिर्फ केबिन की लकीरें ही थीं।
लेकिन वह एक उपस्थिति महसूस कर सकती थी, ठंडा और डेंजरस। उसे देख रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। सारा, आवाज फिर आई, इस बार करीब, द्वेष से भरा हुआ। डर ने उसके फीटों को गति दी। उसे इस दुस्वप्न से बचना था। सारा दरवाजे की ओर वापस लड़खड़ा गई। उसका हाथ हैंडल तक पहुंच गया, लेकिन यह हिलता नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इसे बंद कर दिया हो। वह फंस गई थी। उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई। यह महज एक किंवदंती से कहीं बढ़कर था। इस रस्टेडल में कुछ तो असली था, कुछ प्राचीन और ईविल, और उसके होठों पर उसका नाम था। फुसफुसाहट तेज होती गई। उसके चारों ओर बवंडर की तरह घूम रही थी। उन्होंने खोई हुई आत्माओं की बात की, रस्टेडल को खुश करने के लिए किए गए बलिदानों की। हवा भारी, घुटन भरी हो गई। सारा ने अपना कंधा बार बार दरवाजे पर स्लैम, लेकिन यह नहीं देगा। वह ब्लैकवुड फॉरेस्ट की प्राचीन बुराई के साथ फंस गई थी। ब्लैकवुड फॉरेस्ट पर भोर हुई। उगते सूरज ने पेड़ों के बीच लंबी लंबी परछाइयां डाली। खोजी दल जल्दी जल्दी वाइल्ड फायरें बढ़ा। उनके चेहरे पर सौंबरी छा गई। वे पूरी रात खोजते रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां सारा को भेजा गया था। प्रशिक्षकों को रस्टेडल अच्छी तरह से पता था। वे इसके रहस्य जानते थे और इसके डेंजर्स। लेकिन पास आते ही वे भी सिहर उठे। वहां केंद्र में केबिन खड़ा था। जैसा सारा ने बताया था वैसा ही केबिन का दरवाजा खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो, पर केबिन खाली था। सारा का कोई पता नहीं चला। उसकी राइफल, उसका बैकपैक, सब कुछ गायब था, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। प्रशिक्षकों ने कई डेयों तक खोजबीन की, लेकिन रस्टेडल ने अपने राजस्व की ही अपने पास रखे। स्कूल में रस्टेडल की आग की तरह फुसफुसाहट फैल गई। किंवदंती सच थी। रस्टेडल ने एक और शिकार का दावा किया था। एक और छात्र अंधेरे में खो गया। हेमलॉक में वापस मूड उदास था। सारा के लापता होने ने स्कूल पर एक शोक छा गया। प्रशिक्षकों ने एक स्मारक रखा, लेकिन उनके शब्द खोखले लगे। रस्टेडल की अविश्वसनीय शक्ति के सामने हार गया। साल बीतते गए। हेमलॉक हंटिंग स्कूल ने अपने स्टूडेंटों को प्रशिक्षित करना जारी रखा। उन्होंने शिकार करना सीखा, जीवित रहने के लिए, रस्टेडल का सम्मान करने के लिए। लेकिन लुप्त छात्र की कथा बनी रही। पेड़ों के नीचे छिपे अंधेरे की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। हर दशक में डर वापस आ गया। फुसफुसाहट तेज होती गई और रस्टेडल ने अपनी सांस रोक रखी थी। अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। चक्र जारी रहा। अनब्रोकन, रिलेंटलेस ब्लैकवुड फॉरेस्ट की कहानी जीवित रही और रस्टेडल फुसफुसाहट, परछाई और उन चीजों का स्थान बना रहा जो सबसे अच्छा अबाधित रह गए।